कपिल और मंगल की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक तूफान धीरे धीरे सब कुछ तबाह करने के लिए बढ़ रहा था। अजीत का पागलपन, उसका अधूरा प्यार और उसकी जली हुई आत्मा। अजीत, जो कभी मंगल का पति था, अब उसे किसी और की दुल्हन बनता नहीं देख पा रहा था। कपिल और मंगल की बढ़ती नजदीकियां उसे हर दिन अंदर से तोड़ रही थीं। उसने कई बार कोशिश की कि वो इस रिश्ते को रोक सके, लेकिन मंगल अब अपने अतीत से आगे बढ़ चुकी थी। पर अजीत नहीं। शादी वाले दिन, जब सब मंगल को हल्दी लगा रहे थे, उसके माथे पर खुशी की चमक थी। लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था एक और इम्तिहान। तभी अचानक अजीत मंडप में पहुंचा। उसके सिर पर बंदूक थी, लाल आंखें, कांपते होंठ और मुंह से निकले शब्द, मंगल, अगर तुमने कपिल से शादी की तो मैं यहीं सबके सामने खुद को गोली मार लूंगा। पूरा मंडप सन्न रह गया। मंगल के हाथ से फूलों की थाली गिर गई। कपिल ने तुरंत बीच में आकर अजीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीत तो पागलपन की उस हद पर पहुंच चुका था जहां अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तुम्हें याद है मंगल, हमारे 2 बच्चे हैं। क्या तुम उन्हें अनाथ कर दोगी? क्या तुम अपने अतीत से इतना दूर जा चुकी हो कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगी? अजीत चीख पड़ा। कुसुम आगे बढ़ी और बोली, जब तुम्हारे पास मंगल थी, तब तुम्हें उसकी कदर नहीं थी। अब जब वो किसी और की होने जा रही है, तो तुम्हें उसकी याद आ रही है। अगर तुम इतना ही प्यार करते थे तो तब क्यों छोड़ा? शोम्या ने रोते हुए अजीत के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। पुलिस वहां आ चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हमें खबर मिली है कि अजीत मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है और कुछ महीनों पहले ही उसने मंगल और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। हम उसे मनोचिकित्सक के कहने पर निगरानी में ले रहे हैं। मंगल सन्न रह गई। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले किसी ने उसके फोन पर धमकी दी थी, लेकिन नंबर अननोन था। तब उसने सोचा था कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आज उसे समझ आया कि वो अजीत ही था। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं हुआ। जब अजीत को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, उसने जाते जाते एक और बम फोड़ा। मंगल, तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे नहीं रखने दूंगा। तुम्हारा बड़ा बेटा मेरे साथ है। मैंने उसे अगवा कर लिया है। ये सुनते ही जैसे मंगल की दुनिया थम गई। पूरा परिवार चौंक गया। कपिल ने तुरंत पुलिस से कहा कि उन्हें अजीत को जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन अजीत तब तक पुलिस की वैन से बाहर छलांग लगाकर भाग चुका था। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मंगल और कपिल शादी की रस्में छोड़कर सीधे अजीत के पीछे निकल पड़े। बच्चे की जिंदगी दांव पर थी। मंगल के दिल में तूफान था। एक तरफ उसका अतीत, जो बार बार उसका पीछा कर रहा था, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, जिसमें कपिल उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। 3 घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस को एक पुराने गोदाम में बच्चे की लोकेशन मिली। लेकिन जब कपिल और मंगल वहां पहुंचे, तो जो दृश्य सामने था, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अजीत ने बच्चे को अपने सामने बैठाया हुआ था और चारों तरफ ज्वलनशील पदार्थ बिखेरे हुए थे। अगर तुम दोनों ने शादी की, तो मैं खुद को और इस बच्चे को साथ जला दूंगा। अजीत की आंखों में अब सिर्फ पागलपन बचा था। मंगल ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है अजीत, मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। कपिल ने मंगल की ओर देखा।